प्यारे विद्यार्थियों, मैं हीरालाल गोस्वामी आपका जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना बिंदु है वह चल रहा था पद परिचय, और पद परिचय के अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है वह है क्रिया पद परिचय। तो देखिए, क्रिया पद परिचय के अंतर्गत हमें क्रिया का भेद, इसका परिचय बताना होगा। वाच्य है उसके बारे में, लिंग है, वचन है और काल, इनकी जानकारी है वो क्रिया के पद परिचय में देनी होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्रिया का भेद। तो सबसे पहले ये है क्रिया। भाई क्रिया किसे कहते हैं, ये अपन ने पढ़ा है, किसी कार्य का करना अथवा होना जहां पाया जाता है वह क्या कहलाता है, क्रिया। किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाना क्या कहलाता है, क्रिया। क्रिया है उसके दो भेद है। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, देखिए सकर्मक क्रिया है, नाम से स्पष्ट है, सकर्मक, जिसमें कर्म निहित हो या जिसमें कर्म हो वह क्या है, सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म नहीं हो वह कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। अब कि भाई सकर्मक क्रिया कौन सी है और अकर्मक क्रिया कौन सी है, इसकी पहचान कैसे हो, तो उसके लिए देखिए एक उदाहरण, जैसे राम फुटबॉल खेल रहा है। क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। अब हमें इसमें देखिए सकर्मक क्रिया जहां होगी वहां कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों आएगी। कौन से में, सकर्मक में। तो देखिए क्रिया कौन सी है, खेल रहा है। रहा है क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तो क्रिया की पहचान हो गई अपने। अब क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक, ये ज्ञात करने के लिए अपन क्रिया में क्या प्रश्न करते हैं। तो देखिए क्या खेल रहा है, क्या से अगर उत्तर आता है तब तो वह क्या होगी, सकर्मक। अगर क्या से उत्तर नहीं आता है तो वह अकर्मक। तो देखिए खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। जो खेल रहा है वो क्या है, फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो गया, कर्म। और कौन खेल रहा है, कर्ता कौन है, राम खेल रहा है, तो राम क्या हो गया, कर्ता। राम क्या हो गया, कर्ता। तो सकर्मक में आपको क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाना है, तो इससे आपकी जो क्रिया है सकर्मक है अथवा अकर्मक, इसकी जानकारी हो जाएगी। वाक्य में आपको क्या का प्रयोग करना है, तो क्या का प्रयोग किया, जैसे देखिए राम फुटबॉल खेल रहा है, तो आपने पूछा राम क्या खेल रहा है, क्या से उत्तर आ गया फुटबॉल। अगर क्या से उत्तर नहीं आता, जैसे देखिए राम खेल रहा है, सिर्फ इतना ही होता, राम खेल रहा है। अब आप क्या प्रश्न कीजिए क्रिया के साथ, क्या खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, कोई कर्म नहीं आ रहा है, सिर्फ कर्ता ही आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। जहां कर्म की प्रधान कर्म नहीं है वहां अकर्मक, और जहां कर्म है वहां सकर्मक। एक उदाहरण और देखिए इसी में अकर्मक का। अकर्मक का अभी बताया मैंने, जैसे वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब देखिए वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है क्रिया क्या है, पढ़ रहा है। वह
करता है। लेकिन अगर अपन यहाँ प्रश्न क्या पूछेंगे, क्या पढ़ रहा है, तभी तो मालूम चलेगा कि क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक। तो अपन ने पूछा कि क्या पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, यहां से कोई उत्तर नहीं आ रहा है। वह तो करता है। और कर्म क्या कर रहा है, कर्म नहीं है इसमें, इसलिए यह वाक्य है वो कौन सा है, अकर्मक। तो जहां कर्म हो वहां सकर्मक, और जहां कर्म न हो वहां पर अकर्मक। अब देखिए अगला इसके अंतर्गत बताना होगा अपने को वाच्य। वाच्य के अंतर्गत क्या बताना होता है कि कर्ता है, कर्म है और भाव है, इनमें से वाक्य में किसकी प्रधानता है वह व्यक्त किया जाता है, वह क्या कहलाता है, वाच्य। और वाच्य है उसके कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। क्या क्या है, कितने भेद हैं, 3 भेद। पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें क्या हो, कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो। दूसरा है आपके कर्मवाच्य, जिसमें किसकी, कर्म की प्रधानता हो। कर्तृवाच्य में कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की, और भाववाच्य, तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में असमर्थता का बोध है वो कराया जाता है। किसका बोध कराया जाएगा, असमर्थता का बोध है वो किस में करवाएगा, भाववाच्य के अंतर्गत करवाएगा। अब देखिए कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होगा, कर्मवाच्य में कर्म के। अब देखिए कर्म के बारे में जहां बताया जाएगा उसमें कर्ता से पहले, जैसे राम से राक्षसों का वध किया। अब देखिए अब इसमें जो क्या है, राक्षसों का वध किया, क्या किया, वध, किसका, राक्षसों का। अब इसमें कर्मवाच्य जब वाक्य आएगा उसमें कर्ता के बाद में से या द्वारा आए तो वहां पर कर्मवाच्य। और भाववाच्य जहां कर्त और कर्मवाच्य न होकर सिर्फ भाव या असमर्थता व्यक्त की जाए वहां पर भाववाच्य। भाववाच्य जैसे मुझसे चला नहीं जाएगा, मुझसे चला नहीं जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, भाव हो गया। तो भाव जहां व्यक्त किया जाए वहां पर भाववाच्य, असमर्थता से संबंधित। और कर्तवाच्य में कर्ता है ही है। और इसके अपन जो उदाहरण कर रहे हैं तो उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होगा। देखिए क्रिया किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाए वह क्या कहलाती है, क्रिया। अब देखिए उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा। अब इसकी पहचान कि वाक्य में पद परिचय के अंतर्गत क्या क्या बताना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले क्रिया का भेद, तो क्रिया की पहचान करनी है कि क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक। तो देखिए राम ने रावण को मारा, क्रिया क्या है, मारा। अब आप यहां क्वेश्चन कीजिए कि क्या मारा, क्या करते हैं, रावण को
किसको, क्या या किसको प्रश्न करते हैं, उत्तर आता है, तब क्रिया सकर्मक, अन्यथा अकर्मक। तो राम ने रावण को मारा, तो मारा क्रिया है, इसमें कर्ता कौन हो गया, सॉरी आपकी क्रिया का भेद कौन सा हो गया, दो भेद बताए हैं, क्रिया सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। तो क्रिया कौन सी हो गई, सकर्मक, सकर्मक क्रिया। ठीक है जी। अब आगे देखिए वाच्य, राम ने रावण को मारा, किसने मारा, राम ने रावण को मारा। तो यहां पर कर्ता कौन है, राम है, कार्य को करने वाला कौन है, राम है। तो कर्ता जो वाच्य है वो कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य, कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। ठीक है। अगला देखिए कि इस मारा का जो लिंग है वह कौन सा है, मारा नाम से स्पष्ट है, मारा से कि लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग, पुल्लिंग। अब भाई ये बताइए कि मारा वचन एक है कि बहुत है, एक रावण को ही मारा है, एक को मारा है, इसलिए एक वचन, कौन सा, एक वचन। अब काल, राम ने रावण को मारा यानी मार दिया है, कार्य है वो क्या हो गया है, संपूर्ण हो गया है। राम ने रावण को क्या कर दिया है, मार दिया है। तो मार दिया है तो क्या हो गया, भूतकाल, भूतकाल की घटना हो गई। तो ये इस वाक्य है, इसका पद परिचय है कि मारा सकर्मक है क्योंकि कर्म है इसमें, कर्तृवाच्य कार्य को करने वाला, किसने मारा है, राम ने, तो राम कर्तृवाच्य, राम मारा है, उसका कर्ता पुल्लिंग है और एक वचन है और क्रिया भूतकालिक है। अगला देखिए एक उदाहरण और, सवेरे में उठा। अब सवेरे में उठा, इस वाक्य का आपको परिचय बताना है। तो देखिए उठा क्रिया है, उठा। अब आपको परिचय में सबसे पहले क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक, तो भाई सीधा सा मालूम करना है आपको, क्या करके प्रश्न कीजिए, सवेरे में उठा, क्या उठा, कोई जवाब नहीं आ रहा है, क्या से कर्म कर्ता के अलावा किसी पर प्रभाव है वो नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर आपके उठा है वो क्रिया कैसी हो गई, कर्ता के अलावा किसी अन्य पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया। और उठने वाला कौन है, में करता है, तो वाच्य कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक है भाई, सवेरे में उठा, उठा है, क्या से आपने प्रश्न किया, क्या से उत्तर है वो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब अकर्मक। करने वाला कौन है, में कर्तृवाच्य, उठा है उसका लिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग। वचन है वो एक वचन है या बहुवचन है, एक की बात हो रही है तो एक वचन, एक वचन। और सवेरे की बात हो रही है, सवेरा हो चुका है और
उसके बाद की बात बता रहा है, तो काम है वो हो चुका है, तो कार्य भूतकाल में है। कौन से में? भूतकाल में। अगला एक उदाहरण और चर्चा करते हैं अपन। जैसे दो उदाहरण हो गए अपने। अगला है मोहन को पानी पिलाओ। किसको? मोहन को पानी पिलाओ। अब क्रिया हो गई पिलाओ। क्रिया क्या हो गई? पिलाना, पिलाओ। अब इस पिलाओ क्रिया में देखिए, पिलाओ क्रिया सकर्मक है या अकर्मक? तो पिलाओ से प्रश्न कीजिए कि पिलाओ, क्या पिलाओ? क्या पिलाओ? उत्तर आ रहा है पानी। पानी कर्म हो गया, ये पिलाओ क्रिया और मोहन कर्ता। तो अब पिलाओ, पिलाओ सकर्मक। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म से या क्या करने से प्रश्न का उत्तर आ रहा है। अब मोहन है तो कर्ता कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक है। पिलाओ, पिलाओ में बहुवचन कौन सा है? एक वचन है, बहुवचन? एक वचन। आपके पिलाओ एक वचन, एक वचन। अब जो लिंग है पिलाओ, क्या लिंग आ रहा है? पुल्लिंग। कौन सा लिंग? पुल्लिंग, पुल्लिंग। और पानी पिलाओ, पिलाओ का मतलब कौन से काल में है? वर्तमान काल में है। पानी पिलाना है तो वर्तमान काल, वर्तमान काल। पानी पिलाओ। अगला कर्म क्या है? कर्म, कर्म आपको यह बता ही दिया। कर्म कौन सा है? पानी। क्रिया का कर्म क्या है? पानी। तो इसे पिलाओ सकर्मक कैसे मालूम चला? क्या प्रश्न किया तब। कर्तृवाच्य कर्म पर है, एक वचन है, पिलाओ एक वचन, पुल्लिंग है और वर्तमान काल में प्रयुक्त हो रहा है। अगला एक उदाहरण और देखें। भाई जब क्रिया है सकर्मक हो अथवा अकर्मक, इसकी जानकारी कैसे होती है? क्या का प्रश्न करने पर। अगर क्या के प्रश्न से अगर कर्म के बारे में जानकारी हो रही है तब तो क्रिया सकर्मक, और क्या प्रश्न करने से उत्तर नहीं आ रहा है तो क्रिया अकर्मक हो गई। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, वह है सकर्मक कब होगी, अकर्मक कब? सकर्मक में क्या प्रश्न करेंगे और अकर्मक में कर्म की प्रधानता नहीं होगी। जैसे वह कल आ गया, वह कल आ गया, गया, आ गया। तो क्रिया कौन सी हो गई? आ गया। कौन सी? आ गया। अब देखिए आ गया क्रिया में क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक, ये जानकारी लेने के लिए सबसे पहले क्या आ गया, क्या आ गया? कर्म नहीं आ रहा ना, कर्म नहीं आने पर अकर्मक। ठीक है, कौन सा हो गया? अकर्मक। अब वाच्य कौन सा है? कर्ता स्वयं है, वह तो कर्तृवाच्य।
ठीक है। अगला देखिए आ गया, पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। आ गया अगर स्त्रीलिंग होता तो आ गई, पुल्लिंग। अगला एक वचन है कि बहुवचन है? वह एक है, तो यहां पर एक के लिए कौन सा आएगा? एक वचन, एक वचन। और काल है, वह कौन सा होगा? आ गया। आ गया मतलब, आ गया मतलब भाई कार्य संपादित हो चुका है और हो चुका है, तो क्रिया होगी वो भूतकाल में होगी। किसमें होगी? भूतकाल में। अब इसका कर्म कारक क्या है? कर्म कारक क्या होगा? वह। कर्ता कारक कौन होगा? कर्ता कारक कौन सा है? वह। और वह कौन है? अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष अपन ने चर्चा की थी। पुरुष की उत्तम पुरुष अपन अगर स्वयं के लिए कोई बात बता रहे हैं, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, सामने वाले के लिए तू, तुम, तुम्हारा, तुझे, मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़कर किसी अन्य की, दूर के व्यक्ति की बात करते हैं, तो वह अन्य पुरुष में, तो वह है, वह कौन सा हो गया? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन ने पढ़ा क्रिया का पद परिचय। क्रिया के पद परिचय में क्रिया का भेद, क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक, इसका ज्ञान करने के लिए आपको वाक्य में जो क्रिया है उसके साथ क्या प्रश्न करना है। अगर क्या प्रश्न करने पर उत्तर आता है तब तो क्रिया सकर्मक, अन्यथा अकर्मक। वाच्य है तो वाच्य से, वाच्य का कि भी पद के अंदर कर्म की प्रधानता है, आपके कर्ता की प्रधानता है या भाव की प्रधानता, ये बतलाने वाले वाच्य। लिंग दो, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग। वचन एक है, एक से अधिक है तो एक है तो एक वचन, और एक से अधिक है तो बहुवचन। काल, काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो आज के वीडियो में अपन ने चर्चा की क्रिया का पद परिचय, और आगे के लिए आगे आगे अन्य वीडियो में अपन देखेंगे अगला पद परिचय। धन्यवाद।